अब बड़े ट्रकों की आवाजाही बहाल कर दी गई है। हैवी मोटर गाड़ियों को जम्मू जाने की इजाजत दे दी गई है। काजीगुंड से जम्मू की ओर ट्रक रवाना किए गए हैं। काजीगुंड की तरफ से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर अब हैवी मोटर व्हीकल जा सकेंगे। प्रायोरिटी जो रहेगी हमारी पेरिशेबल जो हमारा फूड लेडन जो ट्रक्स हैं उन्हीं के लिए हम लोग ने यहाँ पे मौका, ये जो एक रूम हमने वेंट मिला है हमें, और हमारी कोशिश रही कि मैक्सिमम जो है हमारा यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फिलहाल के लिए वो निकालने की है, और कोशिश रही कि आने वाले दिनों में भी हम लोग इसी कोशिश में है कि आप लोग मैक्सिमम जो जितना भी फ्रूट है हमारा, चाहे वो मंडियों में है कहीं पे भी है, वो निकालने की कोशिश रहेगी। सर कितने दिनों तक कश्मीर का ट्रैफिक? देखिए वो आज शाम की जो हमारी एडवाइजरी ट्रैफिक एडवाइजर के थ्रू मिलती है वहां से पता चलता है कल के लिए भी हमारी मूवमेंट होगी कि नहीं होगी। तो कोई खास मैसेज मेरी ड्राइवर्स के लिए यही रहेगी कि आप एक तो लेन ड्राइविंग करें, कंजेशन ना करें और ओवरटेक ना करें, जाम में का सफर ना बने। यहां से निकल के अपने डेस्टिनेशन पे टाइमली पहुंचोगे, तभी पहुंचोगे जब आप लेन ड्राइविंग करोगे, ओवरटेक करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसके साथ साथ इसका एक्सीडेंट का भी सबब बनता है। इस बीच आपको बता दें कि सेब कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है। फिलहाल हाईवे को बहाल कर दिया गया है। बड़ी गाड़ियों को जाने की इजाजत दे दी गई है। इस दौरान कई ट्रक रवाना हुए हैं, जिससे सेब कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है। लंबे वक्त से कई ट्रक रास्ते में फंसे हुए थे, जिसके चलते उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ रहा था। इस बीच अब इंतजामिया की तरफ से ट्रक बहाली कर दी गई है। रास्ते को बहाल किया गया है, जिसके बाद बड़ी गाड़ियों को आगे जाने की इजाजत दी गई है। और इसी पर जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे जुनैद जुड़ गए हैं। जुनैद, फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं? लगातार लंबे वक्त के बाद गाड़ियों को इजाजत दी गई है, रास्ता बहाल कर दिया गया है। हेलो जुनैद, फिलहाल क्या कुछ डिटेल्स मिल रही हैं? लगातार परेशानी के सबब अब रास्ते को लंबे वक्त बाद बहाल किया गया है। हेलो जी, कौन? तो इस बीच आपको बता दें कि लगातार परेशानी के बाद अब एक बार हाईवे को बहाल कर दिया गया है, जिसके चलते कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है। सेब कारोबारियों को बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है, जहां लंबे वक्त के बाद ट्रैफिक को बहाल कर दिया गया है और इस बीच कई ट्रकों को रवाना किया गया। और इसके साथ ही इंतजामिया भी हालात पर नजर बनाए हुए है। ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। श्रीनगर जम्मू NH44 पर ट्रैफिक बहाल किया जा चुका है। सेब कारोबारियों को बड़ी राहत दी गई है। NH44 पर बड़े ट्रकों की आवाजाही बहाल की जा चुकी है। हैवी मोटर गाड़ियों को जम्मू जाने की इजाजत दी गई है। काजीकुंड से जम्मू की ओर ट्रक रवाना किए गए हैं। काजीकुंड की तरफ से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे 44 पर अब हैवी मोटर गाड़ियों की आवाजाही एक बार फिर से बहाल कर दी गई है। बता दें कि काफी दिनों तक हाईवे बंद रहने की वजह से बड़े ट्रकों को जम्मू तक जाने की इजाजत नहीं दी गई थी, जिसके चलते उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ रहा था। इससे फल और सेब के कारोबार अपने माल को बाजार तक नहीं पहुंचा पा रहे थे और भारी नुकसान झेलना पड़ रहा था, जिसके चलते किसानों की तरफ से और कारोबारियों की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई थी। वहीं आपको बताते चले कि इंतजामिया भी हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। लंबे वक्त के बाद हाईवे को बहाल किया गया है। इस बीच बड़े ट्रकों की आवाजाही की इजाजत दी गई है। और यहाँ हमारे नुमाइंदे हमारे साथ बने हुए हैं। जुनैद, इस दौरान क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं? कब तक पूरी तरह से रास्ते को बहाल किया जाएगा और कितने लंबे वक्त तक सभी गाड़ियों की आवाजाही की इजाजत रहेगी? देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो पहले यातायात के लिए बंद कर दिया गया था। वो इसलिए बंद कर दिया गया था क्योंकि उसमें ये मसला था कि बहुत सारी जगहों पे जो है वो लैंडस्लाइड का बहुत ज्यादा मसला बनता था। चाहे हम डिगडोल की बात करें, चाहे रामबन एरिया की बात करें, दीगर जितने भी एरियाज है वहाँ पे जो है लैंडस्लाइड का मसला जो है वो बनता था। मगर जिस तरीके से अब जो है रिस्टोरेशन का प्रोसेस जो है लगातार चल रहा है, खासतौर पर अगर हम बात करेंगे जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की, उसको खोल दिया गया है। और जिस तरीके से यहाँ पे सामग्री बहुत सारे इश्यूज बनते थे, यानी कि बहुत से यहाँ पे एसेंशियल अकोमोडिटीज जो है बहुत ही ज्यादा कम हुआ करती थी, क्योंकि अगर हम पेट्रोल की शॉर्टेज यहाँ पे हुआ थी और इसके साथ ही साथ डीजल की भी थोड़ी सी यहाँ पे शॉर्टेज कश्मीर एरिया में देखने को मिली थी। मगर जिस तरीके से अब प्रोसेस जो इनिशिएट किया गया है, वन वे ट्रैफिक जो इसलिए रखा गया है ताकि लोगों को जो है दिक्कतों का सामना न करना पड़े। पहले जम्मू से श्रीनगर की तरफ, अब जो है श्रीनगर से अब जम्मू की तरफ उसको अभी जो है वो खोल दिया गया है। और SSP ट्रैफिक
रविंद्र पाल साहब से हमने खुद बात की। उसने कहा कि हमने जगह जगह पे जो है अपनी जो ट्रैफिक के एहलकार है उनको रखा गया, और मुद्दा और मकसद यही है कि किसी भी जगह जो है वो जैम नहीं होना चाहिए, ताकि यहाँ के लोग जो है वो आराम से अपनी अपनी जगहों पे जो है वो जाने चाहिए। मगर जिस तरीके से हम देख रहे हैं, अगर हम जुम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, जितने भी ट्रक्स वगैरह है जहाँ पे जिनमें जो है सेब हुआ करते थे, उनको जो है काफी ज्यादा नुकसान हुआ। मगर जिस तरीके से अब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट या यूटी गवर्नमेंट की बात करें, तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया। उन्होंने जितने भी मैक्सिमम एप्पल थे उनको जो है वो ट्रेनों में लाद कर जो है उनको जम्मू पहुंचे, और जम्मू से उनको जो है ट्रक्स में लाद कर अलग अलग स्टेटों में जो है उनके लिए जो है वो रवाना किया गया। मगर मुद्दा और मकसद यही बनता था कि जुम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग, क्योंकि उसको हम लाइफ लाइन भी बोलते हैं कश्मीर घाटी में, क्योंकि वह वाहिद एक ही रास्ता है जो कश्मीर वैली को जो है रेस्ट ऑफ कंट्री के साथ जो है वो कनेक्ट करता है। मगर सबसे बड़ा मसला यही है कि उसको रिस्टोर करने के लिए जो है क्या क्या जो है वो उठाए गए हैं। अगर हम डिलडोल की बात करें, जहां पर जो पशिया गिराई थी उसको जो है रिस्टोर किया गया है। बानीहाल में जो उसको रिस्टोर किया गया है, बहुत सारी जगहों पे जहां पे रिस्टोरेशन की प्रोसेस जो है वो की जा रही है। मगर सबसे बड़ी बात यही है जो डिसीजन ड्यूकॉम ने लिया है कि जम्मू से वर्ल्ड में ट्रैफिक रहेगा जम्मू से श्रीनगर या श्रीनगर से जम्मू। मगर अगर हम आज की बात करें तो आज जो है अभी यानी कि कुछ देर पहले ही ट्रैफिक को जो है श्रीनगर से जम्मू की तरफ जो है वो रवाना कर दिया गया है। और सबसे बड़ी बात, हायर ऑफिसर जो है लगातार विजिट कर रहे हैं, खुद मॉनिटर कर रहे हैं हर एक जगह पे, और हर एक जगह पे जो है ट्रैफिक के एहलकार साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन को रखा गया है। जी इस दौरान लंबे वक्त के बाद ट्रैफिक को बहाल किया गया है, जिससे बड़ा नुकसान कारोबारी को हुआ है। किसानों ने भी नाराजगी जाहिर की है। इस हवाले से क्या हुक्म जारी किए गए हैं, कब तक रिलीफ की बात की जा रही है, क्या नुकसान की भरपाई इंतजामिया की तरफ से की जाएगी? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि जब भी ऐसा कोई आफत की बात होती है, क्योंकि यह कश्मीर घाटी के लिए एक आफत ही है जिसमें जो है स्टैंडर्ड पैसेंजर ट्रक्स की बहुत ज्यादा जो है वो रखा गया है। मगर सबसे बड़ी बात, जितने भी ट्रक्स जो है जिनमें एप्पल है, जिनमें दूसरे एसेंशियल कमोडिटीज है, इनको पहले ये बोला गया है कि आप सबसे पहले आप निकलिए, क्योंकि इनके लिए एक वे बनाया गया है और रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जो है वो इनके लिए रखा गया है। मगर जिस तरीके से आप जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर की वाबस्ता जितने भी यहाँ पे हमारे जो मुकामी एग्रीकल्चर के साथ जितने भी लोग हैं, उनका यही कहना है कि हमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ, हमें 13 करोड़ का नुकसान हुआ, हमें लाखों का नुकसान हुआ, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि जुम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो है काफी दिनों से बंद था। मगर अब जो है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो कर दिया गया है और ये खोल दिया गया है, और अब जो है थोड़ी सी अब यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि जगह जगह पे इनके लिए जो है हर एक चीज रखा गया है। पहले वही ट्रक जाएंगे जिनमें जो है एप्पल्स रखे गए हैं, जिनमें जो एसेंशियल कमोडिटीज जो है वो रखी गई है, जिनमें जो फूड सप्लाईज रखे गए हैं, उनको पहले जो है वो हरी झंडी दिखाई गई। और जिस तरीके से हमने देखा कि अभी जो है स्मूथ तरीके से जो है ट्रक जो है हैवी मोटर व्हीकल जो है इनके लिए रखा गया है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जितने भी लाइट मोटर व्हीकल्स है जो जुम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग में फंसे थे, उनको भी जो आज हरी झंडी दिखाई गई है। और ये रखा गया है कि यानी कि इवन और सिस्टम रखा गया है। इवन और सिस्टम इसलिए रखा गया है, पहले हमें जो है जितने भी जम्मू से लेकर कश्मीर की तरफ जितने भी व्हीकल्स आने हैं उनको पहले आने दीजिए, उसके बाद जो है और एक दिन में जो है श्रीनगर से लेके जिनको जम्मू जाना है उनके लिए रखा गया है। और आज जो है खुद एसएसपी ट्रैफिक जो है उन्होंने खुद हरी झंडी दिखाई है काजीगुंड में, और अभी जो है ट्रैफिक रवाना हुआ है। जी, तो फिलहाल लंबे वक्त के बाद आवाजाही बहाल की गई है, जिससे किसानों और कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है। जुनैद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे